राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। तो हमारे ब्लॉग में शुरुआत हो चुकी है अब सुबह के काम से। आज हम अपने ब्लॉग में अपनी मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ पूरे अपने नाइट तक का जो भी रूटीन होता है वो पूरा शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर दी, अपने लाला को नहला धुला के रेडी कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने लाला के लिए ये बेड बनाया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। तो बस मैंने ये घर के वेस्ट चीज़ों से ही, जैसे ये मिठाई के डब्बे वगैरह होते हैं, इनसे ही मैंने इसको बनाया है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। आज मेरी छोटी बेटी स्कूल नहीं गई है क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि उसको हल्का सा सर्दी जुकाम था बस, लेकिन उसको रात में ही फीवर हो गया, बुखार आ गया अब उसको। अब तो आज वो इसलिए स्कूल नहीं गई, तो वो आज घर पे रेस्ट कर रही है। तो फटाफट से मैंने उसको ध्यान रखते हुए अपने काम को निपटा लिया क्योंकि फिर मुझे उसे डॉक्टर के भी लेके जाना था। तो पहले मैंने करना था अपने कपड़े धोने थे क्योंकि 2-3 दिन से पानी ही नहीं आया था, तो उसकी वजह से मेरे कपड़े भी ढेर सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने फटाफट कपड़ों को धो लिया। अभी मेरे घर में थोड़ी ये जगह की भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ये सब कपड़े बाथरूम में ही धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई नहीं। फिर इसके बाद मैं ये यहाँ से कपड़े वपड़े धोने के बाद मुझे बार बार अपनी बेटी को देख के आना पड़ता है क्योंकि वो जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो चाहती है कि बस मेरे ही पास बैठी रहे मम्मा, लेकिन मुझे भाई काम भी देखना पड़ता है। अब यहाँ फटाफट मैं अपने कपड़े वपड़े धो के रेडी कर लूँगी। कपड़े सारे धोने के बाद देखिए पूरा एक टब भर गया था, तो मैं चली गई छत पे सुखाने के लिए। फटाफट कपड़ों को सुखा देती हूँ, फिर जाके फिर मुझे लंच का काम करना है। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूरी छत पे कपड़े फैलाए हुए थे, तो पूरी छत ही भर गई थी। फ्रेंड्स, आपसे हम हर रोज़ बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा। यहाँ पे आ गई मेरी छोटी बेटी, क्योंकि वो मेरे बगैर बिल्कुल रह नहीं सकती। तो मैंने कहा था बेटा रेस्ट कर लेना, मेरे साथ साथ पीछे ही ऊपर आ गई है और यहाँ पे मेरी हेल्प ज़रूर करेगी। अगर मैं कोई काम करती हूँ तो ये मेरी हर काम में हेल्प ज़रूर करती है। किचन में कोई काम करती है तो कोई ना कोई सामान मुझे पकड़ाती रहती है, ये लो मम्मा वो लो। और ऊपर छत पे आ गई, यहाँ पे खुद भी कपड़े सुखाएगी मेरे साथ साथ। छोटे छोटे कपड़ों को उठा के ये ऐसे ही सुखा देगी। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये और खड़ी हो जाती है, काम के साथ साथ फिर बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे ठीक ठाक रहते हैं तो वो तो अपना खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर खाते हैं, तो फिर अपना आराम से अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो हमारा काम भी एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है। मेरा भी बस यही रहता है कि चाहे मेरा काम रह जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं छोड़ सकती। अब जब इसकी तबीयत ख़राब है तो मैंने सुबह इसके साथ काफ़ी समय स्पेंड किया है। इसको मैंने गोद में सुलाया, फिर इसको मैंने खाना वाना खिलाया, तो लेकिन आज मैंने इसको नहलाया नहीं। इसको थोड़ी ठंड भी लगी हुई थी। मैंने कर दिया था पूरा लंच वंच काम करने के बाद, पूरा किचन विचन साफ़ करने के बाद तो मैं बैठ गई थी अपनी सिलाई करने। जो मैंने कल ब्लाउज़ बनाया था मैंने उसे आज कंप्लीट किया। उसमें आई हुक लगाए हैं और तुरपाई वगैरह कर दी है। मैंने दिखाया था ना कि मैंने अपनी साड़ी पे एक तरफ से फॉल लगाती थी, तो उसमें से थोड़ी सी जगह बच गई थी क्योंकि रील ख़त्म हो गई थी। तो मैंने नई रील मंगा के फिर मैंने अपनी साड़ी को किया है कंप्लीट, और फिर उसके बाद मैं हाथ से इस पे एक साइड से इसको कंप्लीट कर लूँगी।
अपनी साड़ी में जब मैं फ़ॉल लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि पहले इसमें कच्चे धागे से सिलाई कर लेती हूँ, दूर दूर टाँके लगा के। इससे क्या होता है, मैं अपनी फ़ॉल को बिल्कुल आसान तरीके से लगा लेती हूँ और उस साड़ी में कोई झोल भी नहीं आता और बहुत इजी तरीका होता है। इससे साड़ी में फ़ॉल जल्दी लग जाती है और अपने समय की भी बचत होती है। तो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी अपनी साड़ी का काम। ये देखिए मेरी साड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। वैसे आज के महंगाई के ज़माने में सही है कि हम अपनी सिलाई अपने आप खुद से कर लेते हैं। इससे हमारी थोड़ी हाथ की सफाई भी होगी और हमारा काम भी आसान हो जाता है। अब समय तो हमें निकालना ही पड़ता है, बचाना ही पड़ता है। अपना पूरा दिन घर का काम रहता है तो थोड़ा सा समय हम अपनी सिलाई के लिए भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि बाहर की सिलाई तो कराना बहुत इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही महंगाई का ज़माना है। तो इसलिए खुद से ही हम अपना काम करते हैं। फिर आ गई है मेरी छोटी बेटी फिर से। इसको बस कोई ना कोई बहाना चाहिए बस मेरे पास बैठने का। मैंने सोचा कि चलो आज मैं तेरे नेल्स ही कट कर देती हूँ, क्योंकि फिर कर थर्सडे हो जाएगा। तो इधर देखिए मैं आपको एक आई लगा के दिखा रही हूँ। किसी भी काम को हम आराम से और बिल्कुल शांत दिमाग से करें तो काम काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने अपने इसमें हुक वगैरह लगा दिए हैं, तुरपाई कंप्लीट कर दी है। मैंने पूरे ब्लाउज़ में बस गले पे ही सिलाई का काम किया है, बाकी पूरे ब्लाउज़ को मैंने अंडर अंडर वाली जो सिलाई करते हैं ना, वो वाली सिलाई की है। और फिर उसके बाद मेरा काम करने के बाद वही चाय का टाइम हो गया शाम को। तो मैंने यहाँ पे कुछ आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही आलू में सीटी आएंगी उससे जब तक हम लगा लेंगे झाड़ू। और शाम की झाड़ू हम 6 बजे से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर दिन छिप जाता है तो उसके बाद झाड़ू वाड़ू हम लगा नहीं सकते हैं। उससे पहले ही मैं अपने काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आज हम अपने ब्लॉग में अपना पूरे दिन का रूटीन दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं शाम को मठा के आलू की सब्ज़ी। तो हमने यहाँ पे एक पैकेट लस्सी ले ली थी और यहाँ पे हमारे थोड़े से आलू भी बॉयल हो गए हैं। अब इसके बाद हमें आलूओं को थोड़ा ठंडे पानी में घुमा लेंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। शाम को तो बस मेरी भगदड़ मच जाती है, क्योंकि इनके पापा शाम की ड्यूटी में जाते हैं तो मुझे जल्दी जल्दी सब करना ही पड़ता है। तो इधर मैं अपने आलूओं को छील के मैंने आलू को छील के रेडी कर दिया था और उसके बाद मैंने उनको मैश कर लिया। इधर मैंने ली थी लस्सी एक पैकेट, उसमें मैंने डाली हैं 2 चम्मच बेसन और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग। अब कर लेंगे हम इनको हाथ से ही मिक्स। हाथ से ये थोड़े अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, जिससे इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहते। अब इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ाई दी थी, कढ़ाई हो गई मेरी गरम, तो मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। हम ज़्यादातर सरसों का तेल खाना ही पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पे तेल गरम हो गया, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और थोड़ी सी हींग। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें आलू। जो मैंने आलू बॉईल किए थे उनको मैश किया था, तो मैं आलू को डाल दूँगी। तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं, क्योंकि जब मैं इनको अच्छे से मसाले में मैश कर लूँगी तो मैं इनमें से थोड़े से आलू निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चों को आलू के पराठे खाना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा छोटी बच्ची वैसे भी बीमार है, अगर उसकी पसंद का कुछ बन जाए तो वो थोड़ा बहुत खा लेगी। वैसे भी जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है तो वो कुछ खाते पीते नहीं है, तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैंने आलू मैश करके डाल दिए थे, तो उसमें मैंने डाल दिए सारे मसाले और हल्का सा नमक डाल दिया है, क्योंकि बाकी नमक फिर मैं सब्ज़ी में डालूँगी। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करके अब इनको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी।
थोड़ी देर इनको ढक के पकाने के बाद मैं इनमें से निकाल लूँगी 1 चमचे के बराबर थोड़े से आलू बच्चों के पराठे बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें वो लस्सी जिसमें मैंने बेसन मिला के रखा हुआ था, और इसको हम ऐसे ही कढ़ी की तरह लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये फट ना जाए। बनता तो था ऐसे ये कढ़ी की तरह है, हमारे गांव में तो इसे बोलते हैं आलू वाली कढ़ी, लेकिन इधर यहाँ पे बोलते हैं इसे मठा के आलू, जो कि ये यूपी साइड काफ़ी फेमस है। जब तक इसमें बॉयल आएगा, फिर इसके बाद बॉयल मैंने इसको स्लो गैस पे पकाया काफ़ी देर। उसके बाद जब ये बन के रेडी हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। अब मेरी हो गई रेडी। यहाँ पे मैं बना दूँगी फटाफट उनके टिफ़िन के लिए रोटियाँ। जब मैंने इनके टिफ़िन के लिए रोटी बनाई थी तभी मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए रोटी बना ली थी। उनके पापा वैसे भी लेट खाना खाने के लिए आते हैं, तो हम पहले ही अपने लिए बना के रख लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट खाते हैं। तो सारा काम वाम करने के बाद हमने आज घी भी बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने कर दिया पूरी किचन की सफाई। तो आज के व्लॉग्स में बस इतना ही।